बिहार चुनाव से पहले ही राज्य में मतदाता सूची को लेकर के सड़क से लेकर संसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक बवाल मचा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर सीधे बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे, एक तरह से मौन स्वीकृति। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर खुले तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR ने अब सियासी माहौल और गर्मा दिया है। निर्वाचन आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को मतदाता सूची के शुद्धिकरण से जोड़ा है, लेकिन विपक्षी दल इसे साजिश करार दे रहे हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण में देश में तीखी बहस इस वक्त छिड़ी हुई है और इस बीच आयोग के पहले चरण का काम पूरा होने का भी दावा सामने आया। आंकड़े भी जारी कर दिए गए। इसके मुताबिक इस अभियान में अब तक 35,50,000 से ज्यादा और 65,20,000 मतदाताओं के नामों की सूची सामने आई है और इनके इस सूची से हट जाने की संभावना है। ये आंकड़ा 70 लाख तक भी पहुंच सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर वोटरों के नाम काटे जाते हैं तो हर विधानसभा सीट से औसतन कितने हजार वोट कम हो जाएंगे, और यही इस पूरी विवाद का असली मुद्दा है। मुद्दे की बात यह कि नाम कटे और क्या किसी की हार जीत इससे तय हो रही है, और क्या विवाद का विषय इसीलिए बनाया गया है। चुनाव आयोग के इस पुनरीक्षण प्रक्रिया का असर बिहार की पूरी 243 विधानसभा सीटों पर पड़ने वाला है, यह माना जा रहा है। और इस प्रक्रिया से बिहार की राजनीतिक समीकरण में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वोटरों के नाम कटने से जहां कुछ पार्टियों को फायदा हो सकता है, वहीं कुछ पार्टियों को इससे अच्छा खासा नुकसान भी हो सकता है। चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 से SIR अभियान की शुरुआत कर दी। बिहार की मतदाता सूची को साफ करने का अभियान शुरू किया गया। इस प्रक्रिया में बूथ लेवल अधिकारी यानी जिसे BLO कहा जाता है और 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट्स जिन्हें BLA कहा जाता है, ये घर घर जाकर के 7,89,00,000 मतदाताओं से मिले और 98.01% को इसमें कवर किया गया। आंकड़ों के मुताबिक अब तक के 35,50,000 से लेकर 65,20,000 मतदाताओं के नाम इस पूरी प्रक्रिया में हटाए जा सकते हैं और इस प्रक्रिया को अब अंतिम चरण में कार्यरूप दिया जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग उनको भी नाम हटाने से पहले नोटिस जरूर देगा। ये बात साफ कर दी गई है कि बगैर नोटिस दिए या उनको जानकारी दिए सीधे लिस्ट से नाम नहीं हटाया जाएगा। यानी पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, दावा चुनाव आयोग का है। और अगर वो नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो उनका नाम फिर कटना तय है, क्योंकि यही प्रक्रिया है। चुनाव आयोग और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि पहले चरण की प्रक्रिया में तकरीबन 42 लाख मतदाता अपने पंजीकृत पते पर नहीं मिले हैं। एक बड़ा आंकड़ा है 42 लाख मतदाताओं का, और ऐसे में 11,000 मतदाताओं का कोई पता ही नहीं चला जो सूची में इस वक्त मौजूद थे। यह प्रक्रिया 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही पहले चरण की समाप्ति की घोषणा होगी और इसमें 7,24,00,000 मतदाता शेष रहेंगे। बिहार में कुल मिलाकर के 243 विधानसभा सीटें हैं और यदि तकरीबन 35.5 लाख मतदाताओं के नाम इसमें से हटा दिए जाते हैं जो इस समय सूची में हैं, जिसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है, तो अब यह समझिए कि बिहार की हर विधानसभा सीट पर औसतन 14,609 मतदाता प्रभावित होंगे। एक बड़ा आंकड़ा है। हर विधानसभा क्षेत्र में 14,000 से भी ज्यादा मतदाता, और ऐसे में एक बड़ा आंकड़ा यह निकल करके सामने आ रहा है और यह आंकड़ा 70 लाख तक पहुंच सकता है। यानी जो अब का औसत है वो आकलन 2 गुना तक पहुंच सकता है, जैसा कि कुछ अनुमानों में दावा भी किया जा रहा है। तो प्रति सीट औसतन 28,807 मतदाता प्रभावित हो सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया में, और ये संख्या 2020 के विधानसभा चुनाव की कई सीटों पर जीत हार के अंतर, जो कि 1,000-2,000 के वोटों के अंतर से हार जीत हो रही थी, उससे भी कहीं ज्यादा होगा।
यानी कि इतने ज्यादा मतदाताओं के नाम यहां से कट जाएंगे, वैधानिक पाए जाएंगे, जिनसे कम अंतर से तो चुनाव में हार जीत का फैसला हो रहा है और एक दो सीट नहीं, तमाम सीटें प्रभावित होती दिखाई देंगी। और इससे साफ यह है कि यह पुनरीक्षण चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। जो अनुमान, अंदाजा, तैयारियां तमाम राजनीतिक दलों की इस सूची से बनी हुई है। चुनाव आयोग की कार्रवाई, चुनाव आयोग उसे आगे बढ़ा रहा है और इस अभियान को पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए और कुछ कदम उठाने की भी बात कर रहा है। घर घर जाकर सत्यापन हो रहा है। दावा यह कि 3 दौर के सर्वेक्षण में अभी तक 78,895 मतदाता केंद्रों पर बीएलओ और बीएलए ने गणना फॉर्म वितरित किए। 88.6% मतदाताओं ने फॉर्म भर करके जमा भी कर दिए, जबकि 54 लाख से ज्यादा अभी एक ऐसा आंकड़ा है जिनका अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई। और ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा दोनों इसके लिए उपलब्ध है। प्रवासी मतदाताओं के लिए भी व्यवस्था यह है कि voters.eci.gov.in और ECI के मोबाइल ऐप के जरिए वो फॉर्म जमा करा सकते हैं। ये सुविधा भी उन्हें दी गई है। साथ ही साथ आपत्ति अगर किसी को है इस पूरी प्रक्रिया में, उनके नाम को लेकर, सूची में उनकी स्थिति को लेकर, और उसमें अगर वो सुधार करवाना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था इसी के तहत है। 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक ड्राफ्ट सूची में त्रुटियों के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेगी, जिसे भी इस पूरी प्रक्रिया में आपत्ति है। अंतिम सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित कर दी जाएगी। और चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में, बिहार में 161 निकायों के 5,683 वार्डों में शिविर लगाए, कैंप लगाकर लोगों से इस पूरे मामले में 1-to-1 कार्रवाई आगे बढ़ाई। अवैध पंजीकरण पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है, क्योंकि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। विपक्षी महागठबंधन, खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया को अब गरीब, दलित और मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ साजिश करार दिया है। तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी है कि 1% वोटर हटने से 35 सीटों का समीकरण बदल सकता है। दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू का कहना यह है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए चल रही है। यह दावा तो खुद चुनाव आयोग कर रहा है। प्रशांत किशोर, जो मैदान में एक नए योद्धा हैं, उनकी जनसुराज पार्टी ने भी इसे सत्ताधारी दलों के पक्ष में बताया है। और इस प्रक्रिया से बिहार के हर विधानसभा सीट से औसतन इस समय के अंदाजे से 14,609 से लेकर के 28,807 मतदाताओं के नाम हटने की संभावना साफ दिखाई दे रही है। 2025 के चुनाव को ये और ज्यादा रोमांचक बनाती दिखाई दे रही है। विवाद इस पर लगातार छिड़ा हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग प्रक्रिया आगे बढ़ाए हुए है। परिणाम आगे क्या होगा, सभी के सामने आएगा। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।